आज इस सेशन में मैं मिसाइल पे ही बात करने वाला हूँ और वैसे तो मिसाइल कई प्रकार के होते हैं। आज हम लोग क्या-क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिसाइल क्या होता है? दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के मिसाइल होते हैं? जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, ये क्या होता है? क्रूज़ मिसाइल्स होती है, ये क्या होता है? एंटी शिप मिसाइल्स होता है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स होता है, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, या आप सरफेस मिसाइल्स कहते हो, सरफेस टू एयर टू सरफेस कहते हो, या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, या स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं, या हाइपरसोनिक मिसाइल्स, मैन पोर्टेबल डिफेंस मिसाइल्स भी होता है। इतने सारे तरह के मिसाइल्स होते हैं। हम पहले एक-एक करके समझेंगे कि आज के सेशन में हम लोग बात क्या करेंगे। पहले हम लोग मिसाइल्स को क्लासिफाई करेंगे, कौन मिसाइल्स क्या है, इस पे इन सब पे जो भी मैंने चर्चा किया है, इन सब पे मैं बताऊँगा एक-एक करके। उसके बाद मैं वो बताऊँगा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स में वो महत्वपूर्ण जो हैं 5-10 नहीं बल्कि बीसों डिफेंस क्या होते हैं, 30 से ज़्यादा डिफेंस क्या होते हैं, वो उस पे भी मैं बताऊँगा। फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के सेशन पे जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल्स, और समझेंगे कि ब्रह्मोस ऐसे कितने वेरिएंट्स हैं। इसके आने से इंडिया का डिफेंस का कैपेबिलिटीज कितना गुना बढ़ गया, इन सब पे हम बात करेंगे। आई होप आप लोग सब लोग तैयार हो, और बिल्कुल से एक एक लाइन आप लोगों को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं मिसाइल क्या होता है। मिसाइल एक प्रकार का गाइडेड व्हीकल्स होता है। मिसाइल क्या है? एक गाइडेड व्हीकल्स है, निर्देशित यान है। तो इसके अंदर आप वॉरहेड को, या बोलते हो आप वेपन्स को रखते हो। मिसाइल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? वॉरहेड को या वेपन को रखते हैं और उसी को लॉन्च करते हैं। जो भी टारगेट होता है वहाँ पे जाकर को स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। ये मिसाइल का मेन काम होता है। मतलब दुश्मन को नुकसान पहुँचाना, दुश्मन के टैंक को, हवाई जहाज़ को, समुद्री जहाज़ को, या कोई भी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कोई भी एरिया हो, उसको क्या मार गिराना। सामरिक महत्व का कोई भी एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, भीतर घुस के मारना, युद्ध के क्षेत्र में मारना, या हम जिस पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं, वो काम वो मिसाइल करके देता है आपको। मिसाइल क्या है? एक प्रकार का व्हीकल्स है। कैसा व्हीकल्स है? तो गाइडेड व्हीकल्स। दूसरा है, ये जो मिसाइल्स का जो क्लासिफिकेशन है, वो किस आधार पे किया गया है? मिसाइल्स का जो क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग कई आधार पे करते हैं। वो आधार नंबर 1 गाइडेंस हो सकता है, नंबर 2 पर्पस हो सकता है, नंबर 3 उसका रेंज हो सकता है, नंबर 4 उसका स्पीड हो सकता है, नंबर 5 उसका propulsion हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से मिसाइल्स को हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिसाइल्स को पाथ के आधार पर। पाथ के आधार पर मिसाइल्स को 2 में बाँटा गया है। वन इज़ द बैलिस्टिक, अदर इज़ द क्रूज़। एक क्या है बैलिस्टिक और दूसरा क्या है क्रूज़। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होता है जिसका जो पाथ है, ठीक है ना, वो पहले से तय होता है। पहले याद रखना, द पाथ ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स आर फिक्स, प्री डिटरमाइंड होता है वो। और जब आप इस मिसाइल को लॉन्च करते हो, तो जब लॉन्च करेगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा आफ्टर लॉन्च, आफ्टर जो लॉन्च हुआ, टेकअप जैसे ही मिसाइल लिया, तो जब सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होता है? 0 हो जाता है। और वहाँ से क्या होगा? ये ज़मीन की तरफ क्या होगा? लाइक फ्री फॉल बैक इसका होगा। अंडर अर्थ ग्रेविटी क्या होगा? ये फ्री फॉल बैक होगा। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण ये मिसाइल क्या, वो सीधे गुरुत्वाकर्षण के अधीन आएगा। इसको यहाँ पे ऐसे समझना। बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम लोग स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स भी कहते हैं। क्या स्ट्रेटेजिक होता है मैं आगे बताऊंगा। और रेंज के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम लोग फर्दर 4 में बांटते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, दूसरा है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, तीसरा है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, चौथा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। शॉर्ट रेंज का मतलब हुआ कि वो बैलिस्टिक मिसाइल से होगा जिसका जो रेंज होगा, ये रेंज 1000 किलोमीटर से कम है, वो मिसाइल का होगा शॉर्ट रेंज। रेंज रेंज का मतलब हुआ जब आप मिसाइल को या कहीं से लॉन्च करते हो और जहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो वो जो डिस्टेंस है दैट आर कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होता है? मिसाइल को जैसे ही आपने लॉन्च किया और जिस टारगेट पे जाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, तो वह उस टारगेट से और लॉन्चिंग साइट के बीच का जो दूरी है, वो क्या होता है? वो होता है रेंज। अगर ये रेंज 1000 से कम किलोमीटर है, वो मिसाइल का हो जाएगा शॉर्ट रेंज। अगर ये रेंज 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच में है, तो हो जाएगा मीडियम रेंज। अगर ये रेंज 3000 से 5000 के बीच में, तो हो जाएगा इंटरमीडिएट रेंज। अगर ये रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है,
तो क्या हो जाएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, या उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। याद रखना इस बात को, लंबे दूरी का मिसाइल्स या अंतर महाद्वीपीय मिसाइल्स कहते हैं, हिंदी में याद रखना। अब है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखना चाहोगे तो पृथ्वी सीरीज का मिसाइल्स क्या है, पृथ्वी जो फैमिली का मिसाइल्स है, सारा का सारा शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है। अग्नि सीरीज का जो मिसाइल्स है उसमें आप अग्नि 1 क्या है, शॉर्ट रेंज। अग्नि 2 और 3 क्या हो गया, मीडियम रेंज। अग्नि 4 क्या है, वो आ जाएगा तुमको इंटरमीडिएट रेंज में। और अग्नि 5 और 6 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज में, क्योंकि इनका रेंज क्या है, ज़्यादा है इन लोग। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा देखते हैं, दूसरा है क्रूज मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स का क्या होता है, इसका जो पाथ होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। ये भी क्या है, एक गाइडेड मिसाइल्स हैं, एक पावर्ड मिसाइल्स हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल्स का जो पाथ होता है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। ये अपने अ, गति के दौरान अपने रास्ते को हमेशा बदल सकता है, बदलते रहता है, क्योंकि ये रियल टाइम गाइडेंस के अधीन में होता है। अगर वो गाइडेंस ऑटोनोमस भी हो, या वो गाइडेंस रियल टाइम में होगा, ये गाइडेंस यहाँ पे होता है, उसके कारण क्या होता है, ये अपना पाथ लगातार बदल सकता है, अपना स्पीड घटा बढ़ा सकता है। ये होता है क्रूज मिसाइल्स। अब क्रूज मिसाइल्स को हम लोग क्रूज मिसाइल्स को फर्दर हम लोग स्पीड के आधार पर इसको हम लोग तीन में बांटते हैं। सब सोनिक, मतलब जिसका स्पीड साउंड से कम है वो क्या है, सब सोनिक। तो सुपर सोनिक, जिसका स्पीड साउंड से ज़्यादा है तो क्या है, सुपर सोनिक। जिसका स्पीड क्या है, 5 मैक से ऊपर है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक। साउंड का स्पीड कितना है, ऑलमोस्ट 1 मैक बराबर होता है, क्योंकि 1 मैक 350 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। साउंड का स्पीड कितना है, 332 मीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर हमने कहा कि अब साउंड स्पीड, तो सब सब क्या होगा, वो सुपरसोनिक में आ जाएगा। और वही 5 मैक्स ज़्यादा स्पीड है, तब उसे हम हाइपरसोनिक कहेंगे मिसाइल्स। भारत के पास क्रूज मिसाइल्स की हम बात करें, क्रूज मिसाइल्स में हमारे पास जो सब सोनिक मिसाइल्स हैं वही है ये निर्भय मिसाइल्स। सुपरसोनिक की बात करें तो ब्रह्मोस जो 1 है वो क्या सुपरसोनिक है। और ब्रह्मोस का जो अगला जो वेरिएंट है हाइपरसोनिक, हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, और ये होगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखते हैं हम और मिसाइल्स की बात, पहले मैं तब बता देता हूँ। जैसे एक होता है एंटी शिप मिसाइल्स, तो मतलब क्या हुई, ये जो एंटी शिप का मतलब है वो जहाज को जो मार गिरा सकता है उसे क्या कहेंगे, हम लोग एंटी शिप मिसाइल्स कहेंगे। वैसे होते हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, जो एयरक्राफ्ट को क्या होगा, मार गिराता है, उससे कहेंगे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। वैसे ही एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या करेगा, मान लो दुश्मन का कोई भी वेपन सिस्टम है, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट है या मिसाइल्स ही है, और रडार से क्या है, इक्विप्ड है वो, और हम उस रडार से जो निकलने वाला जो रेडियो वेव है, उस रेडियो वेव को भी ये मिसाइल्स क्या होगा, डिटेक्ट कर सकता है। और दुश्मन के जो जो भी डिफेंस सिस्टम होगा उसे क्या होगा, हवा में ही मार गिरा के नष्ट कर देगा। और इसी को ध्यान में रख करके भारत ने रुद्रम 1, जो रुद्रम 1 है उसको डेवलप किया था, वो इंडिया का एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। ऐसे ही हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, जो जमीन से जमीन पर मार गिराए। वैसे ही होता है एयर टू एयर मिसाइल्स, जैसे हमारा है अस्त्रा मिसाइल्स हैं, तो ये क्या है, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। वैसे ही होता है एयर टू सरफेस मिसाइल्स, जो हवा से जमीन पर मार करे। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसको आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। ऐसे होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, मतलब इसे कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति इसको हैंडल कर सकता है, इसे कोई भी एक व्यक्ति फायर कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। हवा में कोई भी दुश्मन का ठिकाना, या कोई भी, और हवा में दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट हो उसको ये मार गिरा सकता है। ये होता है मैन पोर्टेबल सिस्टम। जैसे मान लो कोई ड्रोन ही है तो ड्रोन को भी मार गिरा सकता है। क्रूज मिसाइल्स है उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, अगर आप ट्रैक कर पाते हो तब। वैसे ही होता है स्टैंड ऑफ मिसाइल। अगर मान लो किसी का रेंज 400 नॉटिकल माइल से कम में है, वो जो स्टैंड होगा वो होगा शॉर्ट रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स। और वही अगर ये जो रेंज है 400 नॉटिकल माइल से अगर ऊपर है, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स। जैसे टॉम हॉक हो गया, तो ये क्या है, ये स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं ये। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। हाइपरसोनिक का मतलब वो जिसका स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। ब्रह्मोस 2 हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो हाइपरसोनिक होगा, क्योंकि इसमें हम लोग स्क्रैम जेट इंजन का यूज़ करेंगे, इससे हमें 5 मैक से ज़्यादा का स्पीड हमें मिल जाएगा। ये तो वो एक जनरल सी बात मिसाइल्स के विषय में।
अब हम लोग बात करने वाले हैं मिसाइल्स के विषय में। बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? Do subscribe and share so you will get early information. And if you have any question, please do write in the comment box of the video.